नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग अपने घर से दूर विभिन्न जगहों में फंसे हुए हैं। इन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत जिन जिन जगहों पर ज्यादा संख्या में लोग फंसे हुए हैं वहां पर ट्रेनों की मदद से लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत चेन्नई में फंसे सिक्किम के छात्र, चिकित्सा कराने गए मरीज और उनके परिजन एवं कर्म क्षेत्र को लेकर वहां पर फंस गए थे। इसके साथ ही कुछ लोग आसाम के भी निवासी थे। इन सभी लोगों को लेकर चेन्नई भैरव स्पेशल ट्रेन 3 दिन पहले चेन्नई से रवाना हुई थी। गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब यह ट्रेन एनजीपी रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में सिक्किम के छात्र छात्राओं एवं चिकित्सा कराने गए लोगों को मिलाकर करीब 150 लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लाइन में लगाया गया। फिर एक एक कर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद सिक्किम के सभी लोगों की जानकारी ली गई। बाद में एक एक करके स्टेशन से उन्हें बाहर निकाला गया। स्टेशन से बाहर निकलते समय सभी को सैनिटाइज करके बाहर किया गया। इसके बाद सिक्किम सरकार ने अपने इन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए पहले सभी की पूरी जानकारी दर्ज की। बाद में सभी लोगों को भोजन दिया गया। इसके बाद सिक्किम सरकार द्वारा मुहैया कराई गई बस में चेन्नई से आए लोगों को बैठाकर सिक्किम के लिए रवाना किया गया। आज रात को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पहले आने वाली बेंगलुरु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार के प्रवासी श्रमिक शामिल है। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इन श्रमिकों को ट्रेन से उतारा गया। इसके बाद सभी का सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सभी को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। फिर सभी की पूरी जानकारी ली गई। बाद में इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं इन प्रवासी श्रमिक को उनके घर रवाना करने से पहले इनके लिए प्रत्येक जिले का अलग अलग काउंटर बनाया गया, जो एनजीपी रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवेश द्वार पर है। वहां पर प्रवासी श्रमिक अपनी घर वापसी के लिए संपर्क करेंगे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई बसों के माध्यम से प्रवासी श्रमिक अपने अपने घर रवाना होंगे। পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে কয়েক লক্ষ শ্রমিককে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গতকালও দিল্লি থেকে বেশ কিছু মানুষ জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা তারা এসছেন। আজকে ব্যাঙ্গালোর থেকে যে ট্রেনটি তাতে 1400 যাত্রী ছিল, তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের 1000 এবং উত্তরবঙ্গের 400 বেশি। মালদাতে ডিবোর্ড হয়েছে, সেখানে বেশিরভাগ শ্রমিকরা নেমেছেন এবং তারা তাদের রাজ্য সরকার এলাবোরেট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তাদের নিজেদের জেলায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের শ্রমিকরা ফিরে যাবেন। 161 জনের মতো শ্রমিকরা আসছেন এখানে। আমি একটু আগে আলিপুরদুয়ারে ছিলাম। আলিপুরদুয়ারে আজকে বিভিন্ন প্রশাসনিক মিটিং, কোভিড ওখানে যে তফসিল খাতা সার্ভিস সেন্টার হয়েছে সেটা পরিদর্শন করলাম। জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে মিটিং করলাম। কিছুক্ষণ আগেই আমি মালবাজারে গেছি, সেখানে পুরপ্রধানের সাথে মিটিং করে আমি ফিরলাম। ফিরে এখন স্টেশনে এসেছি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চান যে শ্রমিকরা অনেক দিন বাইরে আটকে ছিল এবং অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা ফিরে এসছেন, তাদের আমরা রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তি প্রচেষ্টা। এবং খুব কয়েকদিনের মধ্যেই একটা ডিটেল কর্মসূচি রাজ্য থেকে জানানো হয়েছে, যাতে 105টি স্পেশাল ট্রেনে আরও বহু মানুষ বাংলায় ফিরে আসছেন, যেটা তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে করেছেন। তার ডিটেলটা আমাদের কাছে আছে, সেটা আমরা জানাবো। এখন আমরা এখানে আমাদের প্রশাসন থেকে তাদের স্ক্রিনিং, প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সব করা হবে এবং বিভিন্ন জেলাতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই জেলায় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই যারা বাইরে থেকে আসছেন তাদের জন্য যে প্রোটোকল তারা করেছেন সেই প্রোটোকল অনুযায়ী তাদের সেখানে সেরকম ব্যবস্থা করা। देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोगों की सैंपल जांच, संक्रमितों की संख्या पहुंची 83,000 के करीब। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत कोरोना वायरस के कुल मामलों में चीन से बेहद करीब पहुंच गया है। चीन में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल संक्रमण का मामला 82,000
933 है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 80,000 को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के 3,967 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 100 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में शुक्रवार 15 मई सुबह 8 बजे तक देश में कुल मामलों की संख्या 81,970 हो गई है। देश में अब तक संक्रमण से 2,649 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 51,401 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि करीब 27,920 लोग अभी तक स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 मई सुबह 9 बजे तक देश में 20,39,952 लोगों के सैंपल टेस्ट की जा चुकी है। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने की प्रशासनिक बैठक। जिले में 40 क्वारंटाइन सेंटर, 3 गैर सरकारी होटल क्वारंटाइन सेंटर के लिए होंगे इस्तेमाल। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने गुरुवार को अलीपुरद्वार जिले के डुवर्स कन्या में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक की। बैठक में अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, भूमि व भूमि राजस्व राहत व पुनर्वास विभाग के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी, जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। बैठक के बाद पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि अलीपुरद्वार जिला प्रशासन कोरोना से निपटने को लेकर बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की भी सराहना की। मुख्य रूप से सीमांत इलाके में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि आसाम भूटान सीमा पर हाल ही में कुछ क्योसेक सेंटर लगाए गए हैं जिनमें कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अलीपुरद्वार में 40 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 गैर सरकारी होटल क्वारंटाइन सेंटर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मंत्री गौतम देव ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना महामारी के कारण विश्व भर में पर्यटन उद्योग भारी नुकसान से गुजर रहा है। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से किसी तरह का राहत पैकेज की घोषणा किए जाने से संबंधित सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा कर इस बारे मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। आज के माननीय मुख्यमंत्री निर्देशे এসেছিলাম আলিপুরদুয়ারে। কদিন আগেই ফালাকাটায় এসেছিলাম, আমরা সবাই মিলে ফালাকাটায় কিছু ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে গেছিলাম এবং সেখানে পুরো স্টক চেকিংটা করেছি। এটা আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমান্ডেবল কাজ করছে অ্যালং উইথ হেলথ ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখানে সীমান্ত যেগুলো অসম সীমান্ত, ভুটান এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী জায়গাগুলোতে কিয়স্ক তৈরি করা হয়েছে। তাদের সোয়াব টেস্টিং, স্যানিটাইজিং সমস্ত কিছু হচ্ছে, কিন্তু ট্রেড কমার্সটাকে অপারেশনাল করা হয়েছে। 40টির বেশি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হয়েছে যেখানে স্টেট কোয়ারেন্টাইনে রেখে ইভেন 3টে হোটেলকেও রিকুইজিশন করা হয়েছে যেখানে কিছু পেশেন্ট বা কিছু বাচ্চা, প্রসূতি বা প্রেগনেন্ট উইমেন তাদেরকে রাখা যায়, তার বন্দোবস্ত সেখানে করা হয়েছে। রেশনিং ব্যবস্থা, পিডিএস সিস্টেম ভালোভাবে চলেছে। এখানে কুপনগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে। স্পেশাল জিআর হয়েছে। মানরেগায় 1 লক্ষ ম্যান্ডেজ ইতিমধ্যে টাচ করেছে, যেটা আমাদের স্টেটের অ্যাভারেজের একদম উপরের দিকে আছে। আমরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে কাজ করানো এবং অনগোয়িং প্রজেক্টগুলো রুরাল এরিয়াতে পারমিশন দেওয়া হয়েছে। আরবান এরিয়ায় আলিপুরদুয়ারে সেখানে কিছু কিছু পারমিশন নিয়ে কাজগুলো যাতে স্টার্ট করা যায় সেই ব্যাপারে দেখা হচ্ছে। আটা নিয়ে যেটা কথা বলা হচ্ছে, এটা গ্লুটোন একটা হাই প্রোটিন এবং এটা গুড ফর হিউম্যান কনজাম্পশন। সুতরাং এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির। এটা নিয়ে শুধু ভিত্তিহীন কিছু তথ্য দেওয়া হচ্ছে। কালকে রাজধানীতে কিছু মানুষ এসছেন, তাদের সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রেখে। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 2,377। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2,377 हो गया है। गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन यह बताया गया कि पिछले 24 घंटे में कुल 87 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि 66 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब तक कुल 768 लोगों का इलाज के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 32.31% है। 24 घंटे के दौरान 8 और लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या 143 हो गई है। 1394 एक्टिव केसेस है जो विभिन्न अस्पतालों में चिकित्साधीन है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,205 लोगों के नमूने जांचे गए, जो आज तक बढ़कर कुल 62,837 हुई है।
हेल्थ सुपरवाइजर ने की खुदकुशी। व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट किया था शेयर। कोरोना कैस्को को लेकर ग्रामीण व सहकर्मी के सहयोग से थे परेशान। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। कोरोना क्योसेक बनाने में ग्रामीणों के विरोध व सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से व्यक्ति हेल्थ सुपरवाइजर ने सुसाइड नोट लिखकर उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर अपने सहकर्मियों को शेयर करने के बाद खुदकुशी कर ली। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इस दर्दनाक हादसे ने स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मृतक हेल्थ सुपरवाइजर की शिनाख्त देवाशीष चक्रवर्ती के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार कोरोना के सैंपल संग्रह हेतु इलाके में क्योसेक बनाने के दौरान हेल्थ सुपरवाइजर देवाशीष चक्रवर्ती को ग्रामीणों के साथ साथ अपने सहकर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जलपाईगुड़ी जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना की स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं एसपी अभिषेक मोदी ने टेलीफोन पर बताया, मृतक के परिवार की ओर से अब तक इस बारे में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अस्वाभाविक मौत का मामला दायर कर पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি করতে জিজ্ঞেস করেছে, আমরা করে দিই। বিষয়টা হচ্ছে একজন আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীর আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে, সে কিছু দিয়ে গেছে, কি বলে সুইসাইডাল নোট তৈরি করে গেছে। এই নোটের উপর ভিত্তি করে একটা ইনকোয়ারি যাতে করা যায়, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যাতে মানে বেশি স্যাম্পল কালেকশন করতে পারি উইথ প্রোটেক্টিভ মেজার্স, তার জন্য কিওস্ক তৈরি করার জন্য আমরা একটা মানে চেষ্টা করছি। আমার নিশ্চয়ই চাইছিলেন না, তারপরে যদি তাই হইতো যে সুপারভাইজার কথা বলছি, সুপারভাইজারে তাহলে ওকে কথা বলা উচিত ছিল, এরা কথা বলেনি। কথা না বলার জন্য কী হচ্ছে, ও খুব আনইজি ফিল করছে। তখন ও স্টাফদের বলছে যে মারা গেল ওর বাড়িও গুরুডাঙ্গায় ছিল একসময়, অপমান করেছে নানান ওইখানকার পাবলিক, সেই পাবলিককে মদত দিয়েছে আমাদের হেলথ সিস্টেম। সেটা উনি নিতে পারেননি, যার জন্য ও একটা সুইসাইডাল নোট দিয়ে গেছে, ও লিখে গেছে সমস্ত ব্যাপারটাকে পুরে নিচ্ছেও তুলে ধরার পরে শেষ করতে দেখছে যে আমার মৃত্যুর জন্য এরকম 3-4 জন হলো সেই কোভিড টেস্ট যেন ওখানে হয়, ওখানে তৈরি, তাহলে আমরা যেন বসে ওখানে, তাহলে ওর মানে মরার পরও ও সেই আত্মার শান্তি পাবে। কারণ ওটার জন্যই তো মারলো। ওখানে যাচ্ছেন বসু, হ্যাঁ লড়াই করে মেন্টাল টর্চার নিয়ে আজকে ওনাকে অকালে চলে যেত। আজকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে ভিড় টাইম না করে ওখান থেকে পেশেন্টকে ডিটেক্ট করে অবশ্যই তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হবে এবং করোনাটি করা যাবে। তার ব্যবস্থা উনি করছেন, তার ব্যবস্থা করছেন। তার জন্য যদি সর্ষের মধ্যে তার জন্য আজকে তাকে প্রাণ দিতে হলো, ওনাকে আজকে প্রাণ দিতে হয়, তাহলে আমরা সার্বিকভাবে সব স্বাস্থ্যকর্মী আমরা একটাই আবেদন করছি, এই সর্ষের মধ্যে ভূত যারা আছেন সেটা তদন্ত করাবো। সেটা তো আপনাদের ডিপার্টমেন্টেরই লোকজন। হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের লোকজন না, কারা আরো কারা জড়িত আছেন, কার মদতে আজকে দেবাশীষ সরকারকে এরকম একটা মানে মানসিকতাকে আজকে অকালে চলে যেতে হলো। আমাদের মধ্যে আর যেন কারোর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, কারণ এই কোভিড-19 যে একটা প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, যে প্যান্ডেমিক হচ্ছে, এখানে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু একদম সৈনিক। আমাদের অভিযোগ কি ওকে মানে ওর যে এই মৃত্যুর কারণ জানা এবং এইভাবে কেন ওকে মরতে হলো। একজন ডিপার্টমেন্টের একজন ভালো একজন স্টাফ, সে তো আত্মহত্যা করেছে। সুইসাইড নোটটা আমি এই মুহূর্তে পাইনি, তবে আমি যতদূর তার মানে কলিগদের কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি তার গ্রুপে পোস্ট করেছে, এবং সেখানে দেখা গেছে যে ওখানকার কিছু লোকাল ছেলে এবং ওই এক কোভিড টেস্টিং সেন্টার আর কি, সোয়াব কালেকশন সেন্টার করার জন্য সবাই এখান থেকে একটা মানে করতে দেবে না সেরকম একটা কথা হয়, সবারই একটা চিন্তা আছে, এবং সেই করে ওকে মানে কী বলবো এই চাপও নিতে পারেনি। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।
तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईँले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईँले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चीन में आए कोरोना वायरस के 15 नए मामले, अमेरिका में 24 घंटे में 1754 मौतें। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 40 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल तेजी से देखी जा रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 40 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस के आज 15 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर है। यहां अकेले अब तक 14 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। नेपाल में कोरोना वायरस के 9 और नए मामले सामने आए हैं। नेशनल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी और वेरी अस्पताल ने इन मामलों की पुष्टि की। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार 15 मई सुबह 8:20 तक यहां कुल 258 मामले सामने आ चुके हैं। अगस्त महीने तक 67 करोड़ गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज, 2%, 5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 योजनाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्य में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी अभी तक साफ नहीं किया गया है। सरकार ने छोटे किसानों के लिए इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम और वक्त पर कर्ज चुकाने पर इंसेंटिव देने की स्कीम बढ़ा दी है। जो किसान 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लेता है, उनका 2% ब्याज 1 साल के लिए सरकार चुकाती है। इसी तरह अगर वे कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट मिलती है। यही एक तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी होती है। यह स्कीम 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। भारत में काफी तेजी से पांव पसार रहा है कोविड-19। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 20 राज्यों में 30 अप्रैल तक 162 जिले ग्रीन जोन में थे, लेकिन पिछले 13 दिनों में इनमें से 102 जिले रेड जोन में शामिल। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश में किस तरह बढ़ रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 33,610 केसेस थे और 13 मई को इनकी संख्या बढ़कर 74,281 हो गई। यानी इन 13 दिनों में देश में कोरोना के 120% मरीज बढ़े हुए हैं। तारीख 30 अप्रैल इसलिए क्योंकि इसी दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था। इस लिस्ट में 733 जिलों में से 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया था। रेड जोन वो जिले बने जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। ऑरेंज जोन ऐसे जिलों को रखा गया जहां 14 दिनों से कोई नया मरीज नहीं मिला था, जबकि ग्रीन जोन में उन जिलों को शामिल किया गया या तो कोरोना का कोई मरीज नहीं मिल रहा था या वहां 21 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया था। सरकार भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों को लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी। ग्रीन जिलों को रेड और ऑरेंज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा छूट मिली। शायद यही वजह रही है कि 30 अप्रैल तक जो जिले ग्रीन जोन में थे वहां अब कोरोना मरीज भी मिल गए हैं। 30 अप्रैल को सरकार ने इन 20 राज्यों के 162 जिलों को ग्रीन जोन में रखा था, लेकिन 13 मई तक इन 162 जिलों में से 102 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत भी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन 20 राज्यों में सिर्फ 60 जिले ही ग्रीन जोन में रह गए हैं। सिक्किम में हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना का एक अधिकारी और जवान शहीद। उत्तरी सिक्किम के पहाड़ी
लूकनाक ला क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने से भारतीय सेना का एक अधिकारी और जवान शहीद हो गए हैं। इसकी जानकारी सेना के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। सेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट टीए और जवान सेपार सपला षणमुखा राव ये दोनों ही 17 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे जो हिमस्खलन की चपेट में आ गए। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उत्तर सिक्किम में बर्फ को निकालने वाली पार्टी अचानक आई बर्फ की चपेट में आ गई। सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने कहा, सैनिकों में से एक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाने के लिए 105 और रेलगाड़ियों का किया गया है प्रबंध। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बंगाल के लोगों को वापस लाने के लिए उनकी सरकार ने 105 अतिरिक्त रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है। विपक्ष द्वारा सरकार पर फंसे हुए लोगों को वापस घर लाने को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने के आरोपों के बीच ममता का यहाँ बयान आया है। इससे पहले कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक, मरीजों, पर्यटकों और छात्रों को पश्चिम बंगाल सरकार वापस लाने के लिए सरकार ने 10 रेलगाड़ियां चलाने को मंजूरी दी थी। अब तक 3 रेलगाड़ियां राज्य पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोग जो बंगाल लौटना चाहते हैं उनकी मदद अपने वादे के मुताबिक कर रही हूँ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 105 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें का प्रबंध किया है। आने वाले दिनों में यह विशेष ट्रेनें विभिन्न राज्यों में बंगाल के अलग अलग गंतव्य तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने उन 105 रेलगाड़ियों की सूची भी साझा की जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान समेत अन्य राज्यों से बंगाल के लिए प्रस्थान करेंगी। इस सूची के मुताबिक 16 मई को 3 ट्रेनें नई दिल्ली से नया कुछ बिहार, मुंबई से हावड़ा और बेंगलुरु अर्बन से मालदा टाउन के लिए रवाना होंगी। फंसे हुए प्रवासियों को ट्रेनों के जरिए वापस लाने की राज्य सरकार की मुहिम 14 जून तक जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच भारत को मिलेगा $1 बिलियन का पैकेज, वर्ल्ड बैंक ने किया ऐलान। कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक ने बड़ी राहत दी है। सरकार के कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। जिससे पहले कोरोना से जंग के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब का आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। विश्व बैंक के $1 बिलियन करीब 7,600 करोड़ रुपए है। यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, कोविड-19 अस्पतालों के उच्चीकरण और लैब को बनाने में किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव किया था। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।